हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा डे 3 का 45 डेज का चैलेंज का डे 3 है, उसका क्या टास्क होने वाला है हमारा और क्या क्या करने वाले हैं हम डे 3 पे, उसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और क्या टास्क रहेंगे वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर दीजिए और जुड़े रहिए इस 45 डेज चैलेंज से और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। तो बात करते हैं कि जो हमारे 45 डेज चैलेंज का डे 3 है उसका हमारा टास्क क्या होगा। तो सबसे पहले हम मैथ करते हैं सुबह सुबह उठ के, अगर हमारा माइंड फ्रेश रहता है तब। और हम पहले मैथ ही कर लेते हैं, मैं तो यही करता हूँ, बाकी आप लोग कब मैथ करते हो वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हम मैथ करेंगे। तो मैथ अभी तक हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया है, तो उन्हीं को आपको फिर से मतलब कहने का मतलब उनके जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं उनको दोनों को दोनों चैप्टर को मिक्स करके कहने का मतलब जब हम कल करेंगे तो कल परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों चैप्टर के हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मतलब जितने हार्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाए प्रीवियस ईयर की बुक से क्वेश्चन, तो वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो जितने भी हार्ड क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चन है या फिर आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पाई थी, मतलब पूरा चैप्टर के हर टाइप रिवीजन नहीं हो पाए थे, वही करना है आपको। क्योंकि ये बड़े चैप्टर थे तो इनको एक दिन और हम दे देंगे, उसके बाद हम आगे ही चैप्टर करेंगे। तो यही करना है हमको मैथ में कि परसेंटेज और जो प्रॉफिट और लॉस है इन दोनों चैप्टर के जो अच्छे क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उनको करने करेंगे और उनको करने का ट्राई करेंगे। या फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं हुए हैं, जो आपने अभी तक मार्क करके रखे थे, उनको आपको करना है या उनकी वीडियो देखनी है। ठीक है, ये करना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा जो है, दूसरा टास्क वो है नायक सीरीज। जो हम नायक सीरीज के 2 प्रैक्टिस सेट याद कर चुके हैं, तो बारी है तीसरे प्रैक्टिस सेट की। तो तीसरा प्रैक्टिस सेट हम याद करेंगे कल के दिन। और जो हमारा पॉलिटी है नेक्स्ट थर्ड टॉपिक, तो पॉलिटी में अभी तक हमने संविधान का निर्माण या संविधान सभा ये सब पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत कि किस देश से मतलब क्या लिया गया है, वो सब पढ़ेंगे। और साथ ही हम सारी अनुसूचियाँ जो हैं वो भी पढ़ेंगे, अनुसूची जितनी है वो भी पढ़ेंगे। यही सब करने वाले हैं हम पॉलिटी में। इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक है वो हमारा होने वाला है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हम सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट करिए। और अगर आप यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट नहीं करते हो क्लास से, तो आप अगर आप मॉक देते हो तो मॉक दे सकते हो, या फिर एक दिन क्लास लीजिए प्रैक्टिस सेट और एक दिन टेस्ट दे सकते हो टेक्स्ट बुक पे या फिर कहीं पे जहाँ पे मिनी मॉक आपको मिल जाए सेक्शन वाइज, वहाँ पे आप दे सकते हो, मिनी मॉक लगा सकते हो। जो रीजनिंग का आप रीजनिंग कैसे भी कर सकते हो, आपको अगर प्रैक्टिस सेट लेना है वो ले लो और मॉक टेस्ट देना चाहते हो वो दे दो मिनी मॉक। फिर इसके बाद हमारा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर की वही हमारा जो सिलेबस जिसका पूरा नहीं है सिलेबस पूरा करिए, और जिसका हो गया है रिवीजन करिए, उससे ज़्यादा आपको फिर करना क्या है। और साथ ही 30 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस लगभग मतलब मिनिमम 30 है, ज़्यादा आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है और आपके लिए यही फ़ायदा है। तो लगभग 30 से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उन्हीं की आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आपका रिवीजन भी होता रहेगा प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन के, और जहाँ पे आप गलती करोगे वो सीखोगे भी। तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस साथ में करते रहेंगे हम कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करके रखेंगे उतनी बढ़िया है और उतनी ही चीज़ें हमें मालूम होंगी कि कंप्यूटर के कैसे वो हमें याद रहेंगी। फिर इसके बाद जो हमारा हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो आप हमने वैदिक युग और सिंधु घाटी सभ्यता ये सब पढ़ लिया है। तो अब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों पढ़ने वाले हैं कल के दिन। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है इसको हम कल खत्म करेंगे और इनके सारे क्वेश्चन करेंगे, और इनके क्वेश्चन के जो हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये सब चैप्टर का रिवाइज करके रखना है, आपने क्लास नहीं ली है या आपने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है तो वो पढ़ लीजिएगा आप। और इनके क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे आपको डेली जो ये टॉपिक यहाँ पे दिए जाते हैं उनके क्विज हो जाते हैं शाम को वहाँ पे। तो आप वहाँ पे क्विज भी कर सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा एक बार और फिर से शाम को। तो शाम को 9:30 हम क्विज 9:30 वहाँ पे क्विज की प्रैक्टिस करते हैं, जो टॉपिक हम यहाँ पे दिन भर पढ़ते हैं, तो वो भी कर सकते हो आप। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके की हमने 2 क्लासेस मतलब 2 पीडीएफ हमने खत्म कर दी है याद करके। तो वो हमारी तीसरी बारी है। तीसरा क्या है हमारा, वन्य जीव अभ्यारण्य है। हाँ, वन्य जीव अभ्यारण्य तीसरी क्लास है। तो वो तीसरी क्लास आपकी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनको करना है, या आपको वन्य जीव अभ्यारण्य याद है तो आप जो जितनी पहली की 2 क्लासेस हैं राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, इन सब की अगर आपने कुछ नहीं याद कर रखा तो वो याद कर लीजिए। और नहीं याद वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य करने मतलब तीसरा प्रैक्टिस जो है उसको याद करना है आपको। तो यही रहे आज के टास्क, हमारे 7 टास्क हैं जो आपको पूरा करना है कल के दिन, यानी मतलब 18 अगस्त को। और एक्स्ट्रा टॉपिक जो हमारा है वो एक्स्ट्रा टॉपिक होने वाला है जनसंख्या। तो हम जनसंख्या करेंगे
एक्स्ट्रा टॉपिक में जिसके पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है वो जनसंख्या कर सकता है एक एक्स्ट्रा टॉपिक में। तो यही रहे कल हमारे टास्क, तो यही सब करना है आपको, और मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले दिन के टास्क के साथ। थैंक यू।